नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग बिहारी जी के दोहों की व्याख्या कर रहे थे। हम लोग 5 नंबर तक ये जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। बाकी आपको अगर किसी और बिहारी जी की व्याख्या पूछनी है, किसी दोहे की व्याख्या पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उस पर ज़रूर व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये आज 5 नंबर तक हम लोग कर चुके थे व्याख्या। छठा है तंत्रीनाथ कवित्त रस। ये 2012-13 और 19-20 इन 2 वर्षों में पूछा गया है। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तंत्री नाद कवित्त रस, रस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सबंग। संकेत लिख लेंगे हम लोग। संदर्भ होगा इसका प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी जी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल चौबे जी हैं। तो प्रसंग क्या होगा इसका? अ, कवि वाद्य यंत्र, काव्य, गीत और रति लीला के महत्व का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम लोग जो कठिन शब्दार्थ हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे तंत्री नाद, वीणा इत्यादि का मधुर स्वर या वाद्य यंत्रों का स्वर को तंत्री नाद कहते हैं। कवित्त रस अर्थात काव्य का आनंद। सरस राग का अर्थ होगा रंगीला गीत। ठीक है, रतिरंग का अर्थ होगा प्रेम का अथवा स्त्री संग का आनंद। ठीक है, प्रेम का आनंद आप कह सकते हैं। अनबूढ़े जो बूढ़े नहीं, लिप्त नहीं हुए। ठीक है, सब अंग, सर्वांग। तो ये हो गया कठिन शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर, काव्य आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रस में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं, तंत्रीनाद कविस्त रस रस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सभा। ठीक है, तो जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं वे ही इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। जो इनमें डूब नहीं सके वे इस भव सिंधु में ही फंसकर रह जाते हैं, अर्थात संसार का संतरण नहीं कर पाते। कवि का तात्पर्य यह है कि तंत्री नाद इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बिना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई भी आनंद नहीं मिल पाता। यदि इनमें पढ़ना हो तो पूर्णतः पढ़ो, यदि पूरी तरह नहीं पढ़ सकते हो तो इनसे सर्वथा दूर रहना ही उचित व श्रेयस्कर है। ठीक, तो अतः इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने समाज को एक संदेश भी दिया है। वो विशेष देख लेते हैं इसका। साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल सुंदर प्रयोग किया है। इस काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। बिहारी की काव्य शैली मुक्त काव्य शैली है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। तो ये आज व्याख्या कंप्लीट हो गई। आगे भी जो ये कुछ व्याख्याएं बची हैं आपकी, उस पर ही जल्द वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।